अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आज हम एक नए अपडेट के साथ, जो जैसे आपको मालूम है कि TS EdSET 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर आ चुका है, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत EdSET 2020 कंडक्ट किया जाता है। उसका प्रोसीजर अब आ चुका है, यानी 10 दिसंबर से ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में काउंसलिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में स्टूडेंट के की जाने वाली अक्सर गलतियाँ और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है और कौन कौन सी चीज़ों को हम वेबसाइट को किस तरह समझें, इन तमाम के बारे में आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही हम TS EdSET 2020 वेबसाइट पे टाइप करेंगे तब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जब यहाँ ऑफिशियल साइट ओपन होगी तो ये ऑफिशियल साइट में जाने के बाद आप देखते हैं कि ऐसे ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप ये देखिए, इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट पे यहाँ पर जो रेड कलर का है इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और पेज पे आ जाएंगे जो लिखा हुआ है TS EdSET 2020 एडमिशन, यानी तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। जो इसकी डायरेक्ट वेबसाइट ये है, डायरेक्ट वेबसाइट ED। आप सेम अगर टाइप करेंगे तो ये पेज पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। EdSET TADM.TACHE.AC.in अगर ये टाइप करेंगे तो ये वेब एड्रेस से आपको ये डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगी, जिसके ज़रिए आपका प्रोसीजर आप कम्प्लीटली फॉलो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये एडिशनल वेबसाइट यानी मेन साइट जो दिया गया है, जिस पे पूरा प्रोसीजर आपका एडमिशन से लेकर आपके काउंसलिंग से शुरू होकर एडमिशन प्रोसेस एंड तक पूरे यहाँ पे डिटेल्स देगा, ये होम पेज है। यानी इसमें किस तरह समझें इसको मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी। पहले आप यहाँ पे देखिए कि होम टैब, ये होम टैब क्या है। ये होम टैब में आपको ये जो पेज दिखाई दे रहा है ऐसे ही पूरी चीज़ें यहाँ पे होगी A to Z। अब इसके बाद यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, यानी इस काउंसलिंग के तहत जो भी डिटेल्स में नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोसीजर कल से शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन है, यानी आप इंडिविजुअल जो कैंडिडेट होगा उसका एक लॉगिन आईडी के ज़रिए लॉगिन होकर आपकी पूरी अपडेट्स चेक करना पड़ेगा जब भी आपका जो प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स, यानी आपको पूरे प्रोसीजर की इम्पॉर्टेंट डेट्स दे दी गई है और उसी को फॉलो करते हुए आपको अपना काउंसलिंग प्रोसीजर फॉलो करना है। वरना फिर अगर आप वक्त से पहले तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर वक्त होने के बाद आप कुछ करेंगे तो नहीं होगा। जो शेड्यूल दिया गया उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये शेड्यूल है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्टिफिकेट्स टू अपलोड, यानी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके लिहाज से यहाँ पे इस टैब में होगा। उसके बाद यूज़र गाइड, यानी जैसे जैसे आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसके लिए एक गाइड, यूज़र गाइड दी जाएगी। इसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेटस, जब एप्लीकेशन का आप स्टेटस जैसे फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तब ये स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। यानी जैसे आप मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो आप चेक कर ले सकते हैं आपका स्टेटस क्या है। अगर सपोज़ आपका दरमियान में वेब ऑप्शन आ गया समझिए, यानी प्रोसीजर में तो वेब ऑप्शन आपने दे दिया तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं क्या आपने ऑप्शन दिया था क्या था। तो ये तमाम आपका स्टेटस जो भी होगा प्रोसीजर स्टार्ट से एंड तक यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी। ये है मेन चीज़ें जो वेबसाइट पे आपको समझनी है, ईच एंड इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे जब कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन लिंक बोल के दिया है, इसको क्लिक कीजिए तो आपको ये ओपन हो जाएगा। कल से अप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी आप अब तक के प्रोसीजर में एग्ज़ाम हो चुका है,
आपका रैंक भी आ गया, रैंक कार्ड भी आप डाउनलोड कर लिए, क्वेश्चन पेपर भी देख लिए। अगर ये आप पूरे प्रोसीजर से नावाकिफ़ है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरे आपको अपडेट्स मौजूद हैं, वहाँ पे वीडियो आप देख के बाद में ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कॉलेज लिस्ट भी आ गई है, उसका पीडीएफ लिंक, पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे इस वसीम ज़ैन लर्निंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको तमाम अपडेट मौजूद है। उसके अलावा भी इस प्रोसीजर के बीच में आपको टेक्निकल इशू या कुछ भी डाउट्स पूछना है तो आप ये टेक्निकल सपोर्ट टीम है, इसको आप कॉल कर सकते हैं, जो ये नंबर दिया गया है। मगर यहाँ पे टाइमिंग 10 AM to 5 PM वर्किंग आवर्स में ही आप कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपन ये मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, जो ts@20@gmail.com पर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम, स्टेप टू बी फॉलो, यानी पूरी काउंसलिंग के लिए जो एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है इस पैंडमिक में, इसके लिए टीएस एडसेट ने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, इसको देखेंगे हम। एडसेट ने एक प्रोसीजर दिया है। सबसे पहले क्या होगा, जो 10 के दिन आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आप लॉगिन आईडी होगी और वहाँ पे लॉगिन करना होगा, यानी आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद पे प्रोसेसिंग फ़ी, यानी इस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फ़ी पे करना है, वो एज़ पर गाइडलाइंस 800 रुपीज़ आपको फ़ी पे करना है, जो दोबारा आपको रिफ़ंड नहीं होगी, यानी वापस नहीं मिलेगी, चाहे आप इस काउंसलिंग को कंटिन्यू करो या फिर छोड़ दो, एज़ पर गाइडलाइंस। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा सर्टिफिकेट अपलोड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी आपको आपके सर्टिफिकेट, ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप है। पहले मैं डेट वाइज आपको डिटेल्स आगे बताऊंगी, पहले आप प्रोसीजर समझ लीजिए कि करना क्या है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फ़ी पेमेंट आप या 800 कर देंगे। उसके बाद अपलोडेड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी आप जो अपलोड करेंगे उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर आपका ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद वेब ऑप्शन का मौका दिया जाएगा, यानी आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो गए, सही है, तब आपको वेब ऑप्शन देने की परमिशन आएगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद डाउनलोड फ़ी पेमेंट चालन एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट, यानी जैसे ही सीट अलॉट हो जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको फ़ी पे करनी है चालन के ज़रिए, जो आंध्रा बैंक से पे करना होगा। पूरे ऑल जितने भी टीएस एडसेट उस्मानिया यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हैं उनको आंध्रा बैंक से पे करना है। नेक्स्ट, रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, फ़ी पेड चालन एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट, यानी आपका जो फ़ी पेमेंट कर दिया उसका चालन, वो चालन रखना होगा आपके पास साथ, और ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जिस कॉलेज में सीट अलॉट होगी वहाँ पे जाने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल आपके बताने हैं, और फ़ी पेमेंट का चालन और ज्वाइनिंग की रिपोर्ट वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉटेड कॉलेज, यानी वहाँ पे फिर से वेरीफाई होंगे, कॉलेज वेरीफाई करेंगे वो लोग वहाँ पर एक और बार, ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन भी ज्वाइनिंग से पहले होता है। रिसीविंग अलॉटमेंट ऑर्डर एट कॉलेज, यानी आपको अलॉटमेंट ऑर्डर पहले ऑफलाइन होता था तो सीट अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट ऑर्डर एक दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन है, इसीलिए आपको जब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहाँ पे एक ये अलॉटमेंट रिसीविंग ऑर्डर कॉपी दी जाएगी। ये आपको एहतियात से संभाल कर रखिए, क्योंकि आपके 2 साल के प्रोसीजर में काम आएगा, जैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। तो ये अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट जो होता है, जो लेटर होता है, उसको प्रिजर्व रखिए। ये था मिनिमम हम जो वेबसाइट पे दिया जा रहा है उसके बारे में देख रहे थे। अब हम देखेंगे जो मेन वेबसाइट पे लेफ़्ट साइड में कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम एक नज़र डालेंगे। इम्पॉर्टेंट लिंक्स जो न्यूज़पेपर में जो नोटिस आई थी उसका है, उसके बाद डिटेल्स नोटिफिकेशन। अब हम यहाँ पे मेन चीज़ देखेंगे, जो अटेंशन स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट, यानी जो स्पोर्ट्स के कैंडिडेट है,
स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं यानी उनको वेटेज मिलता है, जैसे कैस्ट जैसे कैटेगरी की बुनियाद पे वेटेज मिलता है, इस तरह स्पोर्ट्स वालों को वेटेज होता है। तो वो लोग का ये फॉर्म है कैटेगरी वाइज है, यानी स्टेट लेवल आप मेडल्स जीते हैं या फिर स्टेट लेवल के आपके स्पोर्ट्स में ज्वाइनिंग है, नेशनल लेवल है, तो इस हिसाब से आप ये 4 कैटेगरी के फॉर्म चेक कर लीजिए और आप किस कैटेगरी में आते हैं वो फॉर्म को डाउनलोड करके फिल कीजिए। जब आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, वेरिफिकेशन होगी, तभी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद ये था स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप इस पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, अलग सेपरेट बना देंगे। अब इसके बाद स्पेशल कैटेगरी CAP प्रायोरिटीज़ यानी चिल्ड्रंस फॉर आर्म फोर्स पर्सनल, यानी जिनके पेरेंट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हैं उनके लिए भी प्रायोरिटी दी जाती है। वैसे लोग भी ये यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको डाउनलोड करके फिल करें और उनके पास भी एक सर्टिफिकेट होता है तो उसको भी देखा जाए। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी ऑफ NCC प्रायोरिटीज़ यानी NCC से जो जुड़े हुए हैं उनको भी स्पेशल कैटेगरी यानी थोड़ा वेटेज मिलता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उनके इस प्रायोरिटी की बुनियाद पे वो भी सीटें अलग होती है, तो ये भी अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये आप फिलअप करके कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स, यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई, यानी एडमिशन प्रोसेस की। अब यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कम ऑनलाइन पेमेंट अलॉन्ग विद अपलोडिंग स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के जो कॉपीज़ अपलोड करना है ओरिजिनल्स, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा 10 से लेकर 17 तारीख तक होगा। अब इस 7 दिन में आपको एक काम करना है कि आप यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए, आपको सीट अलॉट होगी आपके रैंक और कैटेगरी, कैस्ट और डिग्री के मार्क्स की बुनियाद पर। तो यहाँ पर आप जल्दी करेंगे तो हो जाएगा, लेट से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले जहाँ से भी अप्लाई करेंगे, जिस कैफ़े से अप्लाई करेंगे, आप करने वाले ट्रस्टेबल है, विदाउट एरर कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप बैठ के अपना क्रॉस चेक करते हुए आप काम कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आप घर बैठे काम करवा लें और वो गलती से कुछ गलत अपडेट्स अपलोड कर दें तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके लिए मैं पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगी मिनिमम, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, जो स्पेशल कैटेगरी के लोग जो हैं NCC, CAP, PH, ये लोग का वेरिफिकेशन होगा, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, जो 14 से 17 तारीख को होगा, यानी जो एलिजिबल है बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड कॉल फॉर करेक्शन ऑफ इफ़ एनी थॉट ईमेल, यानी ईमेल के तहत अगर कुछ गलती कर दिया आप तो ईमेल के तहत करेक्शन के लिए 20 तारीख के दिन एक दिन टाइम दिया जाएगा। उसके बाद एक्सेसिंग वेब ऑप्शन फेज़ 1 वेब ऑप्शन 21 एंड 22 होगा, और अगर आपने वेब ऑप्शन दे दिया है तो उसको एडिट करने के लिए 23 के दिन एक दिन मौका दिया जाएगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड विल बी प्रीपेड कॉलेज वाइज विल बी प्लेस्ड इन द वेबसाइट, यानी जो कॉलेज की लिस्ट है वो वेब ऑप्शन देने के लिए जो सेलेक्टेड कॉलेज की लिस्ट जो साइट पर अवेलेबल है, जो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके देख सकते हैं, तो वो सेलेक्टेड जो भी स्टूडेंट होंगे जिन कॉलेज में, वो 26 के दिन मालूम हो जाएगा। ये हम देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट टू कंसर्न कॉलेज, यानी ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद आप 28 से और 30 के बीच में ही 31 तक के बीच में रिपोर्ट करना है। अगर इसके बाद भी जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आप 28 से 31 के बीच में ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद क्लासेस स्टार्ट 4 जनवरी से हो जाएंगे और फेज़ 2 विल बी अनाउंस बाद में किया जाएगा, उसका अनाउंस बाद में है। ये थे इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाहती हूँ, आपके मिनिमम वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले आपने ऑल सर्टिफिकेट्स रख लीजिए
ऑल सर्टिफिकेट्स में कौन कौन से मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और अपनी एक वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए और वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जितने भी आपके पासवर्ड्स जनरेट होंगे, जितने भी मैसेजेस आएंगे कन्फर्मेशन, इसको आप सेव रखिए या फिर पासवर्ड्स हो तो रख लीजिए। अक्सर ये लोग, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो अपने पासवर्ड भूल जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कभी कभी क्रिएट होती है, कभी प्रॉब्लम नहीं होता, फॉरगेट ऑप्शन दे देता है, फॉरगेट पासवर्ड। ऐसा ना हो कि आप भूल जाए। जो भी पासवर्ड क्रिएट या जनरेट हो रहा है, जो भी मैसेज आ रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए या फिर किसी को फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन प्रॉब्लम की वजह से अक्सर तमाम चीज़ें स्पॉइल हो जा रही है इस वक्त। इसीलिए आप सबसे दो ये चीज़ें जो है आपकी, वो कभी मिस ना हो, आप अच्छे से सेव रखिए। जो ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वर्किंग वाला दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पूरे प्रोसीजर में। थैंक यू फॉर मोर कमेंट ऑन कमेंट सेशन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।